Dax Tutorials, a step towards the success with trust. Hello students, welcome to you in our YouTube channel Dax Tutorials. लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 6 की लास्ट एक्सरसाइज 6.3 बताई थी। आज हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 7 की ओर, जिसका नाम है ट्राइंगल। ट्राइंगल के बारे में हम प्री क्लासेस में पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, फिर एक बार फिर से हम आपको समझा देते बता देते हैं ट्राइंगल क्या होता है। ए क्लोज फिगर मेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज नोन एज द ट्राइंगल। ऐसा हम प्री क्लासेस में पढ़ते आए हैं। एंड 3 साइडेड पॉलीगन इज नोन एज द ट्राइंगल। इस तरीके से आप समझते हैं ट्राइंगल वो फिगर होता है जो 3 लाइन सेगमेंट से बना होता है, अर्थात इसमें 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। अब हम यहाँ पर जो चैप्टर में स्टडी करेंगे, चैप्टर 7 में मेन रूप से हम यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स के रूप में ये जो चैप्टर 7 है इसमें स्टडी करेंगे। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है यहाँ पर सर्वांग समता, यानी वो ट्राइंगल जो आपस में पूरी तरह से सेम होते हैं उनको हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहते हैं, यानी सर्वांग सम ट्राइंगल कहते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हमने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिया है आपका कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स में क्या है आपका, 2 triangles are said to be congruent। 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कहे जाते हैं if their corresponding sides and angles are equal, यानी उनकी corresponding साइड और एंगल आर इक्वल हो। जैसे हमने 2 फिगर लिए हुए हैं, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर। एंड ट्राइंगल एबीसी एंड पीक्यूआर इफ AB इक्वल टू PQ हो, BC इक्वल टू QR हो एंड CA इक्वल टू RP हो, एंड एंगल A इक्वल टू PK हो, एंगल B एंगल P के इक्वल हो एंड एंगल C एंगल D के इक्वल हो, सॉरी C R के इक्वल हो, तो हम ये कह सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, देन ट्राइंगल ABC एंड PQR आर कॉन्ग्रुएंट। यानी दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। एंड रिटन एज, और उनको सिंबॉलिक फॉर्म में हम इस तरीके से लिखते हैं, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR। ये जो सिंबल है इसका मतलब होता है इज कॉन्ग्रुएंट टू, जैसे इज इक्वल टू होता है वैसे ही इसका मतलब होता है इज कॉन्ग्रुएंट टू। नोट, एक इंपॉर्टेंट नोट हमने दिया है यहाँ पर, समझाया है 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल हो। अब उसमें आ गया अगर 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, इफ 2 triangles are congruent then their corresponding parts are equal, यानी अगर 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं ऑलरेडी पहले से तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होंगे। इसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, सो वी हैव रिटन हियर इफ 2 triangles are congruent then their corresponding parts are equal, in short we write, क्या लिखते हैं, CPCT। इस पूरे स्टेटमेंट को CPCT लिखते हैं। इसका मतलब होता है इट्स स्टैंड फॉर करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। यानी CPCT का जो मतलब होता है वो क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। अगला जो क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, यानी क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी के लिए कुछ क्राइटेरिया यहाँ पर दिए गए हैं जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें पहला हमारा क्राइटेरिया एग्जाम नंबर 7.1 के रूप में दिया है, जिसे हम SAS कॉन्ग्रुएंस रूल के नाम से जानते हैं। SAS का मतलब होता है साइड एंगल साइड। SAS का मतलब होता है साइड एंगल साइड, और साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, इसमें इसका मतलब ये है 2 triangles आर कॉन्ग्रुएंट। 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं इफ 2 sides एंड इंक्लूडेड एंगल, 2 साइड और उनके बीच का एंगल, इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द 2 sides एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल। यानी एक ट्राइंगल की 2 साइड और बीच का एक एंगल दूसरे ट्राइंगल की 2 साइड और इंक्लूडेड एंगल के बराबर हैं, तो वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ऐसा इस कॉन्ग्रुएंसी रूल में कहा गया है। चलिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए आपके कोई 2 ट्राइंगल हैं, इसके मतलब इनका मतलब ये है सपोज दीज आर योर 2 triangles A B C D E F। इन ट्राइंगल A B C एंड ट्राइंगल D E F इफ इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 2 साइड्स यानी ये AB इक्वल टू DE
और एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड बी सी इक्वल टू ई एफ, देन triangle A B C congruent triangle D E F. This property known as SAS. यानी अगर किसी ट्राइंगल के दो साइड और उनके बीच का एंगल, एक ट्राइंगल के दो साइड बीच का एंगल दूसरे ट्राइंगल के दो साइड और बीच के एंगल के इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल कैसे होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं. दिस इज एग्जाम नंबर 7.1 known as the SAS congruence rule. After that, your next concept is the theorem number 7.1. This is known as ASA congruency rule. ASA congruency rule means angle side angle congruency rule, इसे हम कहते हैं. इसमें दिया गया है two triangles are congruent, यानी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं if two angles and the included side of one triangle, यानी उसके कोई दो एंगल और उनके बीच की साइड, एक ट्राइंगल के दो एंगल और उनके बीच की साइड दूसरे ट्राइंगल के आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्राइंगल. यानी इसके इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, इस कॉन्ग्रुएंसी रूल के अकॉर्डिंग ये कहा गया है टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्राइंगल. दूसरे ट्राइंगल के अगर इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे. हम इसको प्रूव करते हैं. कैसे प्रूव करेंगे देखिएगा. मान लीजिए आपको ये दो फिगर ट्राइंगल एबीसी और डीईएफ आपको गिवन है, in which we have given a triangle ABC and DEF. जैसा कि स्टेटमेंट में कहा गया है कि टू एंगल्स एंड बिटवीन साइड, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल C और ये आपका BC बीच की साइड है, BC इक्वल टू EF और एंगल C इक्वल टू एंगल F. दैट इज टू एंगल्स एंड वन इंक्लूडेड साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द टू एंगल्स एंड वन इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्राइंगल. दूसरा ट्राइंगल इक्वल है, तो हमें ये प्रूव करना है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF. फॉर प्रूविंग दिस, इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रूविंग दिस कॉन्ग्रुएंसी रूल वी कंपेयर टू साइड्स AB एंड DE. हम इसमें दो साइड AB और DE इन दोनों की कंपेयरिंग करते हैं. कंपेयर करेंगे तो हमें क्या होगा? कंपेयर AB एंड DE, देन वी गेट फॉलोइंग थ्री केसेस. तो हमें क्या होगा? फॉलोइंग थ्री केस मिल सकते हैं. वन ऑफ देम हमने बताया, मान लीजिए AB और DE को डेफिनेटली जब कोई दो चीज को कंपेयर करते हैं तो क्या होता है? या तो पहली चीज दूसरी चीज से बड़ी होगी, या पहली और दूसरी दोनों आपस में बराबर होंगी, या पहली चीज दूसरी चीज से छोटी होगी. इस तरीके से हम इसको कंपेयर कर लेते हैं. यहाँ पे लेंथ की कंपेयर करेंगे AB DE. मान लीजिए फर्स्ट केस में वेन AB इक्वल टू DE हो गया, ऐसा भी हो सकता है. AB इक्वल टू DE तब क्या होगा? ट्राइंगल ABC एंड DEF, सीधे AB इक्वल टू DE, एंगल B इक्वल टू एंगल F और BC इक्वल टू EF. इट इज वी हैव गिवन और दिस इज एज्यूम्ड. सो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF. कैसे होगा? SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, जो अभी पीछे हमने एग्जाम आपको SAS का एग्जाम बताई थी, कॉन्ग्रुएंस रूल बताया था, उसी के बेस पे ये होंगे नोट हो गया. मान लीजिए ये कंडीशन नहीं हुई तो ये भी हो सकती है AB ग्रेटर देन DE हो, ऐसा भी तो हो सकता है AB ग्रेटर देन DE हो. तब वी टेक ए पॉइंट P ऑन AB. मान लीजिए ट्राइंगल ABC और DEF है, इनमें मान लीजिए AB DE से बड़ी है, तो इस पर कोई पॉइंट P ले लीजिए, P या कोई भी पॉइंट ले लीजिए, एक पॉइंट P ले लीजिए सच दैट PB, यानी ये लेंथ PB है वो इतनी हो कि DE के इक्वल हो, PB इक्वल टू DE हो. देन PB इक्वल टू DE एंड जॉइन CP, और CP को जॉइन कर देंगे तो ट्राइंगल PBC और DEF दो ट्राइंगल बन जाएंगे. वी विल टेक हियर नाउ इन ट्राइंगल PBC एंड DEF. PB इक्वल टू DE एज्यूम्ड है, एंगल B इक्वल टू एंगल E एज वी हैव गिवन है, और BC इक्वल टू EF भी हमको गिवन है. तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए. आफ्टर दैट when two triangles PBC and DE, PBC and DEF are congruent, then their corresponding parts are equal. जैसे ये PCB, जब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो PCB ये वाला एंगल हमारा DFE के इक्वल हो जाएगा, दैट इज PCB इक्वल टू DFE बाई CBCD. बट वी हैव गिवन ACB, यानी ये जो एंगल है हमारा पूरा C वो किसके इक्वल है? F के इक्वल है. दैट मींस ACB इक्वल टू DFE, ACB इक्वल टू DFE एज वी हैव गिवन. और PCB भी DFE के इक्वल है और ACB भी DFE के इक्वल है. ठीक है, इट मींस PCB इक्वल टू ACB, यानी हमारा PCB जो एंगल है वो ACB के इक्वल है. और ये तभी संभव हो सकता है जब पॉइंट B
और ए दोनों कैसे हो, कोइंसाइड हो यानी सेम पॉइंट हो। सो इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन द पॉइंट पी कोइंसाइड विद ए, एंड पी ए के साथ, यानी जैसे जहां पी है वहीं पर ए हो, यानी जहां ए है वहीं पर पी हो, तभी ये संभव है। दैट इज अगर पी वहीं पहुंच जाएगा तो ए बी और पी भी सेम हो जाएंगे, दैट इज पी बी इक्वल टू ए बी, दैट इट मींस ए बी इक्वल टू डी हो गया, ए बी इक्वल टू डी, ए बी इक्वल टू डी हो गया। तो फिर दोनों ट्रायंगल हमारे फिर वही कंडीशन, ए बी इक्वल टू डी है, बी सी इक्वल टू ई एफ है और एंगल बी इक्वल टू एंगल ई है, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब मान लीजिए थर्ड केस की बात करते हैं, ए बी लेस देन डी ई है। अब थर्ड केस मान लीजिए ए बी लेस देन डी, तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, मान लो ये छोटा है तो इस पर पॉइंट ले लेंगे हम, कोई इसको जॉइन कर लेंगे। तो यानी इन दिस केस आल्सो बाय रिपीटिंग द आर्गुमेंट एज इन केस सेकंड, इसी तरह से केस सेकंड की तरह से उसको भी कॉन्ग्रुएंट बनाएंगे, फिर एंगल इक्वल करेंगे, फिर एंगल दूसरा इक्वल करेंगे, इस तरीके से सेम आर्गुमेंट के साथ रिपीटिंग आर्गुमेंट एज द केस सेकंड, वी गेट ए बी इक्वल टू डी ही, लास्ट में हमें मिलेगा ए बी इक्वल टू डी ई। ए बी इक्वल टू डी हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। DAX Tutorials presents online live classes. Mobile number 8279452537. After that, your next concept is that, next आपका एक इसका जो अभी हमने थ्योरम की थी 7.1, उसी की कॉरोलरी है, जैसा कि थ्योरम नंबर 7.1 में बताया गया था कि ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, इट मीन्स एनी टू एंगल्स एंड बिटवीन साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द two angles and between side of other triangle, then the both angles are congruent। बट इसका जस्ट इसी ऐसा ही है, इसका थोड़ा सा चेंज कर लिया है, इसका कॉरोलरी है जिसमें कहा गया है टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, एंड दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं एनी टू पेयर्स ऑफ एंगल्स, उसमें दो पेयर एंगल्स थे, एंड इसमें कंडीशन लगा दी एनी टू पेयर्स ऑफ एंगल्स एंड वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। उसमें ये था बीच की साइड थी, दो एंगल और उनके बीच की साइड थी, ये एंगल बी ई के इक्वल था, सी एफ के इक्वल था और बी सी इक्वल टू ई एफ। लेकिन अब इसमें कह दिया कोई भी दो पेयर ऑफ एंगल्स, ऐसे एंगल इसमें कहा गया है एंगल ए डी के इक्वल है, बी ई के इक्वल है और साइड बी सी इक्वल टू ई एफ है, यानी उस कंडीशन में भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं जब साइड इंक्लूडेड एंगल ना हो, यानी उस कंडीशन में जैसे ये बी सी इसके बीच में नहीं है, बीच वाली साइड नहीं है, तो फिर क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ऐसी कंडीशन में जो क्राइटेरिया लगता है वो डबल AS कॉन्ग्रुएंसी रूल लगता है। अब इसको प्रूव करने के लिए हमने इसमें लिया है, मान लीजिए दो ट्रायंगल है ABC और DEF, जिससे एंगल ए डी के इक्वल है, ट्रायंगल ABC एंड DEF, एंगल ए डी के इक्वल है, एंगल B E के इक्वल है एंड BC इक्वल टू EF है, तब प्रूव करना है ABC इक्वल टू DEF। जैसा कि जानते हैं किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, और जब दो एंगल आपस में इक्वल हो तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। तो आप यहाँ देखेंगे, आप देंगे सिंस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। किससे होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से। जब दोनों 180 इक्वल हो तो आपस में इक्वल हो जाएंगे, देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F। आप देखेंगे बट वी हैव गिवन एंगल A इक्वल टू किसके है, एंगल D के, एंड एंगल B किसके इक्वल है, एंगल E के, जैसा हमें गिवन है। सो वी रिप्लेस A एंड B विद D एंड E, यानी A के साथ D लिख देंगे किस जगह पर, एंगल D प्लस एंगल E, B की जगह पे E आ जाएगा, प्लस एंगल C इक्वल टू एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल C। अब D से D कट गया और E से E कट गया, क्या बचा, एंगल C इक्वल टू एंगल यहाँ क्या है, F है, एंगल C इक्वल टू एंगल F। अब नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, आपका B इक्वल टू एंगल C दिया हुआ है, एंगल B इक्वल टू एंगल E गिवन है, BC इक्वल टू EF ऑल्सो गिवन है, और एंगल C इक्वल टू एंगल F प्रूव्ड है, आपने अभी प्रूव किया है।
ये प्रूव किया गया है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ। भाई कौन से कॉन्ग्रुएंट रूल हो गया यहाँ पर? ये एंगल साइड एंगल, यानी ए एस ए रूल से ये भी प्रूव हो गया। इस तरीके से हमारे पास अब तक 3 कॉन्ग्रुएंसी रूल आ गए। नंबर 1 साइड एंगल साइड, नंबर 2 एंगल साइड एंगल, और नंबर 3 एंगल एंगल साइड। इसके बाद चलते हैं आपके एक्सरसाइज 7.1 की ओर, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इन क्वाड्रिलेटरल ACBD AC इक्वल टू AD एंड AB बाइसेक्ट एंगल A, शो दैट ABC कॉन्ग्रुएंट ABD। इसमें कह रहे हैं कि ये ACBD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AC इक्वल टू BD है, सॉरी AC इक्वल टू AD है, AC और AD इक्वल है, और AB बाइसेक्ट एंगल A को बाइसेक्ट करता है। अब आपको प्रूव करना है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD एंड व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, और BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो देखिए हमने लिया इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, हमें जैसा कि इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें इसके कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया का ऑर्डर कम से कम 3 पेयर इसके कंपेयर करने होंगे। तो आप देखेंगे इसमें ABC में आपका देखिए AB इक्वल टू AB कॉमन है दोनों, ABC और ABD, ABC ये वाला और ABD ये वाला, जब AB इक्वल टू AB कॉमन साइड या ओनली कॉमन लिख दीजिए, एक ही बात है। और दूसरा आपका ये एंगल जब AD बाइसेक्ट कर रहा है तो ये एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन है, बिकॉज AB बाइसेक्ट एंगल A को बाइसेक्ट करता है इसलिए। और ये थर्ड पार्ट आपका AC इक्वल टू AD एज वी हैव गिवन, AC इक्वल टू AD भी गिवन है। तो आप देखेंगे साइड एंगल साइड ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD किससे हुआ है? SAS कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो देयरफॉर BC इक्वल टू BD, कैसे हुआ है? बाई CPCT। ओके, आफ्टर दैट योर सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल टू BC। ये ABCD एक आपका क्वाड्रिलेटरल है, इसमें AD इक्वल टू BC है, एंड एंगल DAB इक्वल टू CBA। DAB ये वाला एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA, ये वाला एंगल के इक्वल है। तब आपको प्रूव करना है ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट BAC, यानी ABD ये वाला ट्रायंगल इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा सेकंड पार्ट है BD इक्वल टू AC, यानी BD ये वाला डायगोनल इक्वल टू डायगोनल AC। और प्रूव करना है एंगल ABD कौन सा होगा? ABD ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल BAC इस वाले एंगल के इक्वल है। तो चलिए चलते हैं, पहले लेते हैं ट्रायंगल ABD एंड BAC, कॉन्ग्रुएंट करते हैं इनको। ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC, ट्रायंगल ABD एंड BAC। आपका AB इक्वल टू AB कॉमन है, AB इक्वल टू BA, दैट इज कॉमन साइड। कॉमन होने के बाद ये एंगल BAD ये पूरा, या DAB का है या BAD एक ही बात होगी, उन्होंने DAB दिया है तो आप DAB लिख दीजिए। DAB इक्वल टू एंगल CBA एज वी हैव गिवन, ओके, एंड AD इक्वल टू BC also given. Therefore triangle ABD congruent triangle
ABD कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल BAC, ABD कॉन्ग्रेंट BAC कौन सी प्रॉपर्टी से हुआ है? आपका साइड एंगल साइड से, SAS। कॉन्ग्रेंट होने के बाद आप ये देखेंगे BD इक्वल टू AC बाई BD इक्वल टू AC किससे हो जाएगा? CBCD। और थर्ड पार्ट आपका एंगल ABD ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल BAC ये वाला एंगल बाई CPCD ऑल्सो, दैट वी हैव टू प्रूव। ये दो पार्ट हमें प्रूव करने थे। ओके, after that your next question number 3rd, in which saying that AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB, show that CD bisect AB। जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है, हमने लिखा है यहाँ पर इन फिगर AD इक्वल टू BC, यानी AD और BC दोनों इक्वल है। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स दिए हुए हैं, AD इक्वल टू BC, और AD परपेंडिकुलर AB है और BC परपेंडिकुलर ऑल्सो AB है। तब आपको प्रूव करना है कि CD बाइसेक्ट AB। बाइसेक्ट AB का मतलब हमें CD जो लाइन है AB को बाइसेक्ट करती है, इसका मतलब हमें ये प्रूव करना है कि OA इक्वल टू OB है। ऐसा करने के लिए ट्राइंगल AOD और BOC दोनों को हम कॉन्ग्रेंट करते हैं, उसके बाद बाई CPCD से OA इक्वल टू OB कर देंगे। यू विल टेक द ट्राइंगल इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC। AOD और BOC में क्या मिलेगा आपको? ये वाला एंगल इसके ऊपर होगा, एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC, इससे होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, एंड एंगल A इक्वल टू एंगल B ऐसे होगा ईच 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है 90 डिग्री हो गया। और आपका AD इक्वल टू BC ऐसे होगा ADC वी हैव गिवन। Therefore ट्राइंगल दोनों कैसे हुए? कॉन्ग्रेंट। AOD कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल BOC किससे हुआ? AA से कॉन्ग्रेंट हो गए, तो फिर OA इज इक्वल टू OB। Therefore CD बाइसेक्ट AB। That we have to prove। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q। P और Q another parallel line से आपको इंटरसेक्टेड होता है, तब आपको शो करना है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल CDA। सीधी सी बात ये समझिए, दो लाइन L पैरेलल M है और P पैरेलल Q है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तब हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल CDA। इसके लिए आप देंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA। इसमें ये वाला एंगल आपका 1 इसके इक्वल हो जाएगा 2 के करस्पॉन्ड ऑल्टरनेट एंगल से, और ये एंगल आपका 3 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 4 के। सिंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 का ऐसे ऑल्टरनेट इंटीरियर angles and angle 3 also equal to angle 4 alternate interior angles हो गए। और ये आपका AC इक्वल टू होगा CA, AC इक्वल टू CA कॉमन हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी, तो फिर आपके दोनों ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल CDA बाई किससे हुआ? एंगल साइड एंगल, यानी ASA कॉम्बिनेशन रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट। ओके, इट इज एनफ फॉर टुडे। आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।